आज का हमारा चैप्टर जो है वो मैनेजमेंट के हवाले से है। एजुकेशनल मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर हम मैनेजमेंट की थ्योरीज भी देखेंगे, लीडरशिप की थ्योरीज भी देखेंगे, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का डिफरेंस, सुपरविजन, इंस्पेक्शन, इसके एलिमेंट्स। फिर हम एजुकेशनल लॉज, कोड, इदारे जो एजुकेशन को संभालते हैं उन सब के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। पहला हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर आज डिस्कस करने वाला वो ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के अंदर फर्क क्या है। आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि फराम ये एडमिन डिपार्टमेंट है, ये एडमिनिस्ट्रेशन है, ये मैनेजमेंट। अब ये बहुत सी जगह पे हम इनको आपस में अल्टरनेटिव के तौर पे यूज कर लेते हैं, लेकिन रियल मैनों में इनके अंदर क्या फर्क है, हम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मैं पहले उधर जाने की बजाय, आपको पढ़ाने की बजाय सिर्फ इतना बता दूं, एडमिनिस्ट्रेशन होती है अपर लेवल की मैनेजमेंट। बड़े ऑफिसर जो बैठ के पॉलिसीज बना रहे होते हैं, जो बैठ के बड़े बड़े फैसले कर रहे होते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन होती है। जो मैनेजमेंट होती है इसका काम होता है एग्जीक्यूट करना, किसी काम को परफॉर्म करवाना, जो फैसले हुए हैं उन फैसलों के ऊपर अमल दरामद करवाना। ठीक है, ये मैनेजमेंट का काम होता है। सिंपल वर्ड्स में ये याद रखना। लैटिन वर्ड है, दोनों लैटिन वर्ड है, एडमिनिस्ट्रेशन भी मैनेजमेंट भी। एडमिनिस्ट्रेशन मनिस्टिक के निकला है उससे, और इसे सर्विस या लुक आफ्टर का। लैटिन का मतलब जो है वो मैनेस, और इसको हैंड कहते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इट इज कंसर्न्ड विद डिटरमाइनिंग गोल्स, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्लान। यानी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो होते हैं, जो एडमिन एडमिन वाले होते हैं, वो पॉलिसी बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, मकासद सेट करते हैं, अपने गोल सेट करते हैं। जबकि जो मैनेजमेंट वाले हैं, इज द एक आर्ट है कि लोगों से काम कैसे लेना है। इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स बाय डायरेक्टिंग देयर एफर्ट्स टुवर्ड अचीवमेंट ऑफ प्रीडिटरमाइंड गोल। वो जो गोल पहले बना लिए गए हैं, वो जो फैसले पहले कर लिए गए हुए हैं, उन फैसलों के ऊपर अपनी दानिस्त से, अपनी हिम्मत से, अपने आर्ट से, अपनी सलाहियत, अपने फन से, अपने तरीकाकार से, लोगों को साथ लेके चलने के तरीके से उनसे वो काम लेना, ये मैनेजमेंट का काम होता है। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बेसिकली हम डिसीजन ले रहे होते हैं। क्या ले रहे होते हैं? फैसले कर रहे होते हैं, बड़े बड़े फैसले। हाँ जी, कंपनी कहाँ दफ्तर खोलने लगी है, हम जो है वो इस साल कितना रेवेन्यू जनरेट करेंगे, कितनी हमने प्रोडक्शन कितनी है, अपने एम्प्लॉयज को कहाँ तक पहुंचाना है, क्या हमारे टारगेट्स हैं, क्या गोल्स हैं, और इन सब टारगेट्स, इन चीजों के ऊपर अमल दरामद करना, ये हमारे पास होता है मैनेजमेंट का काम। डिसाइडेड व्हाट टू बी डन एंड व्हेन टू बी डन, फैसला करना कब करना है और क्या करना है, ये काम है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का। और डिसाइड हु शुड डू दिस, कि ये काम करेगा कौन। यानी फैसला हो गया है, काम करना क्या है, लेकिन ये काम करेगा कौन, ये डिसाइड करना। यानी किस बंदे के जिम्मे हमने काम लगाना है, कौन किस काम के लिए सूटेबल है, ये हम मैनेजमेंट के अंदर बात करते हैं। इट इज अ थिंकिंग फंक्शन। ये यहाँ यानी सोच, एडमिनिस्ट्रेशन वाले सोचते हैं बैठ के, जबकि जो मैनेजमेंट वाले हैं वो फंक्शन करते हैं, काम करते हैं, को हरकत और सकनार, यानी वो हलजुल करते हैं, काम करते हैं, और जबकि ये वाले सोचते हैं। अच्छा, ये वाली जो तीन तरह की मैनेजमेंट की ना स्किल्स होती हैं, लीडरशिप की स्किल्स के नाम से बोला जाता है। तीन तरह की स्किल्स होती हैं। कंसेप्चुअल स्किल, ठीक है, टेक्निकल स्किल, ह्यूमन स्किल। कितनी तरह की स्किल होती हैं? तीन तरह की। अब ये हम अगले टॉपिक के अंदर ये बात करेंगे, बस इतना यहाँ पे देख लें कि चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, ये हाई लेवल की स्किल, कंसेप्चुअल स्किल, ह्यूमन स्किल इसके अंदर आती है, कंसेप्चुअल और ह्यूमन। जबकि टेक्निकल और ह्यूमन जो आता है वो आता है मैनेजमेंट के अंदर। इस स्किल के बारे में हम अगले टॉपिक के अंदर बात करेंगे। ये टॉप लेवल फंक्शन है। ये सबसे बड़े जो ऊपर लेवल पे ओहदों के ऊपर बैठे होते हैं, सेक्रेटरी बैठा है, डीपीआई कॉलेजेस बैठा है, तो ये वाले हमारे एडिशनल सेक्रेटरी बैठे हैं, टॉप लेवल के फंक्शन है। ये मिडिल लेवल, लोअर लेवल के डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर कॉलेजेस, इस तरह के लोअर लेवल का फंक्शन है। दिस इज इन्फ्लुएंस बाय पब्लिक। अच्छा, इसके ऊपर कौन सी चीजें कि अगर एक पब्लिक, एक जो अवाम है उसकी जो जो उसकी राय राय आमा है, जो अवाम जैसे सोचती है, गवर्नमेंट की जो नई नई पॉलिसीज बनती हैं, जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जो है जो सोचती है,
उन चीजों के ऊपर इसका ज्यादा असर, यानी इसके ऊपर असरअंदाज होती हैं। यानी एडमिनिस्ट्रेशन वाले अपने फैसले करते हुए हमेशा सोचेंगे कि अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है तो हमें ये करना चाहिए। हमें जो है ना, जिस सोसाइटी के अंदर हम प्लांट लगा रहे हैं वहाँ कस्टम रवायात ये हैं तो हमें उनको मद्देनजर रखना चाहिए। कोई रिलीजियसली हमारी प्रोडक्ट के अंदर या कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिसका जो है रिलीजियसली हमें कोई बैड इफेक्ट हो, जो हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट हो। हमें उससे बचना है। लोग हमारे बारे में, ये लोग क्या सोचते हैं, यानी जो बड़े बड़े जो लोगों की राय आमा है ना, उसके मुताबिक उसको जो एडमिनिस्ट्रेशन उसको देखती है और ये उसके ऊपर असरअंदाज भी करती है। जबकि मैनेजमेंट क्या है, डिसीजन आर इन्फ्लुएंस बाय द वैल्यू बिलीव डिसीजन ऑफ मैनेजर। जो मैनेजर सोचता है ना, वो उसके मुताबिक अपने डिसीजन, अपने बिलीव के मुताबिक वो जो अमल दरामद करता है, वैल्यूज डिसीजन लेता है छोटे मोटे, यानी एग्जीक्यूट करने के किससे ये काम लूंगा, कौन इस काम के लिए सूटेबल है। तो इस तरह की बातें छोटे लेवल पे सोचना, ये मैनेजमेंट का काम है। अच्छा, बजट कितना कितना बजट, कितना रेवेन्यू एक्सपेंड करना है, कितना रेवेन्यू हमने जनरेट करना है, कितने बंदों को हमने हायर करना है, कितने बंदों को हमने ट्रेनिंग करनी है, ये वाले काम जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन करती है। और उन सारी जो पीछे पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, ये होता है मैनेजमेंट का काम होता है। यानी अब इससे सादा लफ्जों के अंदर, कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये ऑब्जेक्टिव बनाती है, ठीक है। अब क्या बनाती है, ऑब्जेक्टिव बनाती है, पॉलिसी बनाते हैं, डिसीजन में फैसले करते हैं, बजटिंग, कितना बजट रिक्वायर है, रिक्रूटमेंट करना, ट्रेनिंग करना, है टॉप लेवल की मैनेजमेंट है। जबकि जो मैनेजमेंट है इसका काम है कि प्लानिंग करना, प्लानिंग निचले लेवल पे कि हम कैसे कैसे ये काम कितने टाइम के अंदर, फॉर एग्जाम्पल जैसे होता है ना कि कोई एक महीने के अंदर काम मुकम्मल करना है तो 3 दिन में ये होगा, फला 4 दिन में ये काम करेंगे, फिर उससे बाद फिर इस तरह ऑर्गेनाइज, चीजों को बड़ी तरतीब देना, ऑर्गेनाइज करना, हर एक को किसको जिम्मे कौन सा काम होगा, कौन सा रिसोर्स कहाँ पे होना चाहिए, डायरेक्टिंग, जिम्मेदारियां जो है ना वो डायरेक्ट करना, कंट्रोल उनको ऊपर से मॉनिटर करना, बाहर दैट उनके आउटकम को इवेलुएट करना। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन आर एडमिनिस्ट्रेटिव पिलर। अगर बड़े लफ्जों में देखा जाए तो ये प्लानिंग करना या ऑर्गेनाइज करना ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, और डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग जो होता है ये मैनेजमेंट का काम होता है। अच्छा, एजुकेशनल मैनेजमेंट जो है ना, इसके 2 फैक्टर है, HRM MR। यानी हम इसके अंदर मटेरियल मैनेजमेंट भी कर रहे होते हैं, मटेरियल रिसोर्स मैनेजमेंट, और HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हम इसके अंदर जो है वो कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके अगर डिसीजन मेकिंग, डिसी अच्छा ये बड़ा सवाल जो डिसीजन मेकिंग होता है ना, इज द हार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और हार्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या है, प्लानिंग है, ठीक है। मैनेजमेंट के अंदर प्लानिंग करते हैं और इसके अंदर हम फैसला साजी करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। मैनेजमेंट के हमारे पास 3 लेवल है, टॉप लेवल, मिडल लेवल और लोअर मैनेजमेंट। यानी देखें, अब मिसाल के तौर पे ना, मैं कॉलेज के अंदर लेक्चरर हूँ, ठीक है, और मैं वहाँ पे एक लोअर लेवल का मैनेजर हूँ, क्योंकि मेरे नीचे जो क्लास 4 के एम्प्लॉय उनका इंचार्ज मैं हूँ, क्लीनलीनेस का इंचार्ज मैं हूँ। तो अब ये चीज़ें मेरी जिम्मेदारी में है तो मैं किसी कंट्रोल कर रहा हूँ, तो नीचे मतलब मैं लोअर लेवल का मैनेजमेंट हूँ। मेरा प्रिंसिपल जो है वो उस इदारे को चला रहा है, और बेसिकली वो एक मिडल मैनेजमेंट है, क्योंकि उसके ऊपर फिर टॉप लेवल बहुत से मैनेजमेंट होते हैं, हम इसको मिडल के अंदर काउंट कर लें। इसके अलावा मैक्रो मैनेजमेंट और माइक्रो, जब बड़े बड़े काम मैनेज करने हो, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हो, तो सीधे सीधे काम इतना, तो अगर हम चीजों को बड़ा माइन्यूटली छोटे छोटे लेवल पे देख रहे हो तो ये माइक्रो मैनेजमेंट हो जाता है। इसके अलावा फार्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की टाइप, ऑर्गेनाइजेशन जहां लोग मिलकर किसी एक खास पर्पज के लिए, एक कॉमन काज के लिए काम करते हैं, उसे ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फार्मल और इनफॉर्मल, फार्मल ऑर्गेनाइजेशन जैसे आपको पता है कि रस्मी, हर हर शख्स की एक ड्यूटी डिफाइन होगी, हर अपनी बाउंड्री के अंदर रहते हुए काम करेगा, प्रॉपर असूल जवाबित। और इनफॉर्मल जहाँ पे इतने रूल और असूल और जवाबित कायम नहीं है, जरूरत नहीं है, तो वो, ये हमारा पहला टॉपिक खत्म हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट वाला। तो इसमें कोई मसला है तो पूछ लें, ठीक है। 5M ऑफ मैनेजमेंट कहता है मनी, पैसे की जरूरत है, मैन पावर लोगों की, मटेरियल जो मशीनरी, मेथड, ये 5M ऑफ मैनेजमेंट बोल जाता है कि इन 5 चीजों को हम एक मैनेजमेंट के अंदर मैनेज कर रहे होते हैं जी। एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के अंदर किसी का कोई कंफ्यूजन है, किसी को बात की समझ नहीं आई तो वो पूछ लें। हाँ ना, सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा है। मैं ये बस ये अगला टॉपिक करवा के बस कर दूंगा। अच्छा, इसके बाद है सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन। अच्छा, सुपरविजन इंस्पेक्शन जो है ना, ये थोड़ी अलग से एक टर्म पहले ले लें, कि इसको मैं ऐसे बताऊं कि जो डिपार्टमेंट का बंदा होता है ना, हमारे अपने डिपार्टमेंट का, और वो मुझे कहीं ना कहीं मेरी गलतियां निकालता है, वो मुझे गाइड करता है, वो आता है सुपरविजन के अंदर।
और एक बाहर से बंदा आता है ना, और मेरी गलतियां निकालता है और आगे रिपोर्ट पेश करता है, ये होता है इंस्पेक्शन होता है। सुपरविजन जो होता है ना, वो उसको चाह, वो मेरा हमदर्द भी होता है, और वो चाह भी रहा होता है कि मुझसे काम हो जाए, यानी उसकी इंटेंशन ये है कि वो मेरी गलतियों को दूर करे, मेरी इस्लाह करे, मेरे साथ चले, और मेरे काम के अंदर बेहतरी लेके आने में मेरी मदद करे, और मुझे समझाए। और नो डाउट वो उम्र में मेरे से अच्छा होता है, वो नॉलेज में मेरे से अच्छा होता है। जबकि इंस्पेक्शन के अंदर अदर डिपार्टमेंट का होता है, उसका काम होता है गलतियां निकालना, कीड़े निकालना, रिपोर्ट का पेश करना, और रिपोर्ट बनाना, रिपोर्ट आगे पेश करना, इंस्पेक्शन का काम होता है। चलिए अब जरा इसको डिटेल से देखते हैं। तो बेसिकली सुपरविजन एक प्रोफेशनल गाइडेंस है, सपोर्ट है विद द एजुकेशनल मैनेजर। जो एजुकेशनल मैनेजर जो होते हैं वो सुपरविजन, यानी सुपरविजन करना, ये इसको सुपरवाइज करो या इसको नजर रखो, इसको देखो, जहां गलती करी इसको बताएं। दीज मैनेजर ऑफर अ टीचर असिस्टेंट दैट एनहांस, ये मैनेजर जो होते हैं टीचर्स की मदद करते हैं कि वो, और उनको मोटिवेट करते हैं अपने क्लास के मामलात को देखने के लिए। दिस इज नॉट टू कंट्रोल, अब इसे टीचर कंट्रोल नहीं करते, बल्कि हम कोऑपरेटिवली इसके साथ काम करते हैं, उसको समझाते हैं। ये बात जरूर है कि सुपरवाइजर जो है ना, हमसे नॉलेज के अंदर, पावर के अंदर जो है वो बड़ा होगा। सुपरविजन इज अ सेट ऑफ सर्विसेज एंड प्रोसेस फॉर टीचर डेवलपमेंट टू अटेन गोल्स ऑफ स्कूल, ये डेफिनेशन दी है ग्लैथोर ने। सुपरविजन इज अ सेट ऑफ सर्विसेज एंड प्रोसेस, सर्विसेज और प्रोसेस का सेट है कि डेवलपमेंट के जो स्कूल के गोल्स हैं उनको अचीव करने के अंदर टीचर्स की मदद की जाए। हमारे पास सुपरविजन की बहुत सी टाइप हो सकते हैं, जैसे डायरेक्ट सुपरविजन, एक डायरेक्टली आप किसी चीज को मॉनिटर कर रहे हैं, आप हर वक्त उनके ऊपर जो है मौजूद हैं, जहां जो गलती करता है फौरी बता देते हैं। इनडायरेक्ट सुपरविजन, कभी कभी आप उसको जो है ना किसी और तरीके से, डायरेक्ट बात नहीं करते, किसी और तरीके से समझा देते हैं, नसीहत कर देते हैं, किसी और जरिए से आप जो है ना उनके सामने मॉडल रख देते हैं, उनको समझ आ जाए। प्रोएक्टिव, आप उनकी गलतियां दूर करते हैं। प्रिवेंटिव एडमिनिस्ट्रेशन, आप उनको गलतियों से बचाते हैं, यानी ऐसी सुपर जो उनको गलतियों से बचाए। क्रिएटिव सुपरविजन, जो उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर मदद करे। सुपरविजन की तीन टाइप्स हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजिस्लेटिव, ये हम जरा बाद में बात करेंगे, ठीक है। सुपरविजन इज इंटरनल प्रोसेस, इंटरनल अंदरूनी प्रोसेस है विद इन डिपार्टमेंट के अंदर, मैंने बताया ना वो डिपार्टमेंट के लोग होते हैं। तो इसके काम तो यही होता है ना बेसिकली, कि जो प्रोजेक्ट जो काम चल रहा है उसको वो टाइमली एग्जीक्यूट करना, टाइम के ऊपर पूरा करना। सुपरविजन मस्ट बी डन ड्यूरिंग जॉब एनी टाइम, किसी भी वक्त में हम सुपरवाइजर कर सकते हैं। और इवन हम सम टाइम अपने जो है ना वो कुलीग को फोन करके भी चीजें समझा रहे होते हैं, बेसिकली सुपरविजन होती है। सुपरविजन जो है गाइडेंस के लिए होती है। अब इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन चूंकि यूके का कंसेप्ट है, सबसे पहले यूके में उभरा था, और ये इसके अंदर फेयर पाया जाता है, खौफ पाया जाता है, और इसके काम होता है कि रिपोर्ट बना के आगे पेश करना। तो ये बेसिकली जो है ना किसी शख्स के अंदर, स्टूडेंट के अंदर गलतियां निकालना, उनकी कमियों को देखना, उनके जन जो उन्होंने नज्म जब्त की खिलाफ वर्जी की होती है उनको नोट करना, इसके काम होता है। और ये जो रिपोर्ट होती है वो आगे जो है वो फर्दर फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऊपर सेंड कर देते हैं। और ये कहते हैं हाउस वेल, किसी स्कूल में कितना परफॉर्म किया ये देखते हैं। कंसेप्ट ऑफ फियर इसके अंदर होता है, यानी डर खौफ होता है। और ये इंग्लैंड से ओरिजिनेट हुई थी। सुपरविजन जो कि इंटरनल जो है, इंस्पेक्शन जो है इज डन टू इंस्पेक्ट एंड एनालाइज द, ये काम एनालाइज करती है, इंस्पेक्ट करती है जो। और इसके अंदर क्वालिटी कंट्रोल शो रूल्स आर बीइंग फॉलो, ठीक है, हम इसके अंदर प्रॉपर जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो करते हैं। अमीन चेक करने वाला एक्सटर्नल होता है, किसी और डिपार्टमेंट का होता है, वो गाय बगाए हमारी जो है वो चेक करता रहता है टाइम टू टाइम, और ये एवेल्यूशन के लिए होता है। अब हमारे पास दो टर्म होती है, मॉनिटरिंग और मेंटोरिंग। मॉनिटरिंग होता है किसी चीज को मॉनिटर करना, निगरानी करना, और मेंटोरिंग होता है किसी को समझाना, किसी का अच्छा, उसकी उसकी रहनुमाई करना, उसके एज ए मेंटोर, यानी कोई किसी को आपको आइडियलाइज करता है तो आप उसको वो सारी चीजें सिखाएं। मेंटोर जो समझाने वाला, सिखाने वाला, उस्ताद, मुरब्बी, तो उसे कहते हैं। मॉनिटरिंग जो है वो निगरानी करने वाला ऊपर से, तो मॉनिटरिंग इंस्पेक्शन वाले मॉनिटरिंग में आ जाएंगे, और सुपरविजन जो है वो मेंटोरिंग के अंदर आ जाएगी, ठीक है। क्या ख्याल है, बस कर दें? चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इन दो टॉपिक हैं, कल इंशाल्लाह ना थोड़ा काम खींच के रखेंगे हैं।